मैं हूँ रितेश कुमार और हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जितने भी हेडिंग्स है पूरे जो पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और इसमें जितने भी टोटल यहाँ से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक जितने लेवल है न्यूमेरिकल टाइप पूरा लेके बताया जाएगा, ठीक है। पूरा कोशिश करूंगा बताने का। और इसमें जितने भी जो फाउंडेशन के पढ़ाए जाते हैं, जैसे एल एन में जो भी पढ़ाया जाता है क्लास 10th लेवल का, पूरा पूरा यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं। इसमें जितने भी जैसे कोटा वोटा में जो भी पढ़ाया जाता है पूरा का टॉपिक इसमें पढ़ाऊंगा एकदम अच्छे से बना करके, एकदम थ्योरिकल टिप पढ़ाऊंगा। छोटी छोटी बहुत छोटा मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा मैं पूरी तरह से अच्छे से जानोगे इसमें, ठीक है। और पढ़ना है तो अच्छे से मन बना के सही तरीके से एकदम तरीके से बैठ करके कापी पेन ले करके पढ़ें, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर में क्या क्या आता है। पहले इलेक्ट्रिसिटी में जानेंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज के बाद जानेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे होते हैं, कब फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जो क्लास में होते हैं वो कब बाहर निकल पाते हैं, कब नहीं निकल पाएंगे। ऐसे पूरा लेकर के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें पोटेंशियल जानेंगे, सेल जानेंगे, बैटरी के बारे में जानेंगे, और उसके जो टर्मिनल होते हैं उसके बारे में जानेंगे। अच्छे से पूरा नॉलेज लेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो फालतू की बातें छोड़ करके अब अच्छे से अपने टॉपिक पे आते हैं और पूरे बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पूरा कंसेप्ट के साथ सही तरीके से पढ़िएगा, ठीक। तो रहेगा हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जो किसी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वही फिनोमेना कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट का फ्लो, और ये एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक। ये एक प्रकार की एनर्जी होती है, मतलब जैसे करंट फ्लो होगा तो जब करंट फ्लो होता है तो या तो फैन चला देगा या तो बल्ब बल्ब जला देगा, ऐसे करके मतलब ये फिनोमेना कर लेती है। तो ये एनर्जी के टाइप में चलती है, ठीक है। तो करंट के फ्लो के फिनोमेना एनर्जी के फॉर्म में जो होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छे से डिटेल में जानेंगे अभी। तो छोटा 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 थोड़ा इसके पार्ट के बारे में पहले जानेंगे। तो सबसे पहले चीज होता है चार्ज। देखो चार्ज क्या होता है। तो चार्ज का मतलब ये है कि जो भी पार्टिकल है जिसपे इलेक्ट्रॉन का जैसे खेल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर्ड होने पे ये चार्ज आते हैं, ठीक है। तो चार्ज होता क्या है, ये एक प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन को मतलब आकर्षित करता है, रिपल्शन का मतलब दूर भगाता है। तो जो अट्रैक्शन होता है ये कब होगा और रिपल्शन होता है ये कब होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी चार्ज, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं भाई, पहले जानेंगे टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्लस क्यू से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस क्यू से, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऊपर लिखे हुए अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो अट्रैक्शन में क्या होगा और रिपल्सन में क्या होगा। तो अट्रैक्शन में चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट कौन कौन करेंगे वो देखेंगे। रिपल्सन में क्या होता है, दूर भगाएंगे, ठीक ना। तो इसमें आप आपस में जो है फोर्स लगा करके दूर भगाएंगे। अब फोर्स कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जों के बीच में जो स्टैटिक्स, जो रुके हुए चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। स्थिर वैद्युतिक बल बोलते हैं उसको। तो इसमें आएंगे अट्रैक्शन और रिपल्शन में। तो देखो एक लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज, और एक अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, ठीक है। लाइक चार्ज क्या होता है, अनलाइक चार्ज क्या होता है। जैसे यहां पे हो गया प्लस क्यू
और प्लस क्यू। तो ये सेम नेचर के हैं, तो जो सेम नेचर के होंगे उसके बोलेंगे लाइक चार्ज। माइनस क्यू और माइनस क्यू ये क्या हो गए लाइक चार्ज, लेकिन प्लस क्यू और माइनस क्यू ये क्या हो गए अनलाइक चार्ज, अलग अलग चार्ज हो गए। तो जो सेम साइन के चार्ज होंगे उसे बोलेंगे लाइक चार्ज, जो अलग अलग साइन के चार्ज होंगे उसे बोलेंगे अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज जो होते हैं रिपल्सन क्या करते हैं, जो लाइक चार्ज एक जैसे चार्ज होते हैं वे एक दूसरे को क्या करेंगे दूर भगाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो लाइक चार्जों के बीच में क्या होता है ये रिपल्सन होता है, और अपोजिट साइन के बीच में जो अपोजिट चार्ज रहेंगे उसमें क्या होगा, जो अपोजिट चार्ज होंगे उसमें अट्रैक्शन होगा, और जो अलग अलग चार्ज होंगे उनमें रिपल्सन होगा। चलो अच्छे से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है समझे। फिर से देखो अच्छा, यहाँ पे एक प्लस क्यू है, यहाँ पे एक प्लस क्यू है, यहाँ पे एक माइनस क्यू है, यहाँ पे एक माइनस क्यू है। तो ये जब लाइक चार्ज है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा भगाएगा, कहता सेम चार्ज है भाई भाग, हमारे जाति का है तो भाग अपोजिट डायरेक्शन, ये इसके जाति का है तो भागा, मतलब सेम जाति के सेम नेचर के रहेंगे तो क्या भगाएगा दूर भगाएंगे, ठीक है। इसमें सेम नेचर वाले क्या शादी नहीं होगी, अलग अलग नेचर के रहेंगे तो शादी हो जाएगी, अलग अलग जाति वालों का शादी होगा, और जो लाइक एक जैसे रहेंगे उनका शादी नहीं होगा, ठीक है समझ गए होंगे। तो इसमें ये जो है ये दूर भगाएगा सेम है, ये भी कैटेगरी सेम है, लेकिन अगर गलती से एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, बातें समझ में आ गई, एक प्लस एक माइनस, तो ये वाला क्या होगा ये इसको खींचेगा ये इसको खींचेगा एक तरफ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे खींचेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है। चार्ज होता क्या है, चार्ज की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और चार्ज का एक कुछ मास भी होता है, ठीक है। और चार्ज होता क्या है भाई, ये दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है प्लस क्यू, और निगेटिव चार्ज क्या होता है माइनस क्यू। तो लाइक चार्ज क्या होते हैं, एक सेम साइन वाले जो चार्ज होते हैं उसे क्या बोलेंगे लाइक चार्ज, और अपोजिट साइन वाले जो चार्ज होंगे उसे बोलेंगे अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्जों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, जो अनलाइक चार्ज रहेंगे अलग अलग चार्ज रहेंगे उनमें क्या होगा अट्रैक्शन होगा, जो अपोजिट चार्ज होंगे वो अट्रैक्शन करेंगे, जो सेम टाइप के होंगे वो रिपल्सन करेंगे दूर भगाएंगे, ठीक है। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण होता है उसमें, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ हिंदी मीडियम वाले अगर पढ़ेंगे तो ये दिक्कत परेशानी उनको नहीं होना चाहिए भी, हमें लग रहा है अच्छे से उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतनी छोटी छोटी लैंग्वेज है इंग्लिश की, दिक्कत नहीं है। इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज को धनात्मक चार्ज बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऋणात्मक चार्ज, चार्ज मतलब आवेश होता है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू ये दो टाइप्स के चार्ज होते हैं ना, और जिसपे चार्ज नहीं होते हैं उसे बोलेंगे अनावेशित या न्यूट्रल चार्ज, वो आगे जानेंगे हम लोग, बातें समझ में आ गई। तो ये इस चार्ज के माध्यम से हम लोग क्या जानेंगे, इस चार्ज के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन सा पार्टिकल निगेटिव चार्ज बनेगा और कौन सा पॉजिटिव। अच्छा कोई चार्ज है जैसे इसमें जानेंगे, मान लो कि सपोज दैट लकड़ी है, तो अगर लकड़ी है तो उस पर चार्ज है कि नहीं है ये कैसे पता लगेगा, ठीक है बताओ आप लोग, इसको बताना कि लकड़ी चार्ज कैसे होगा, कैसे उस पर चार्ज आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है बताइए। सब इतना नोट कर लीजिए भाई, जानकारी होना चाहिए आपको एकदम अच्छे से। चलिए तो एक दो तीन, ध्यान रखना भाई इसका। ठीक है तो चार्ज के बारे में जान गए हम लोग, कितने टाइप के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू, निगेटिव चार्ज को माइनस क्यू, ठीक है। और इसमें अट्रैक्शन कब होगा, अट्रैक्ट कब करेंगे, ठीक है, लाइक चार्ज, सॉरी अनलाइक चार्ज रहेगा, अनलाइक, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज का मतलब जो अलग अलग चार्ज हो प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे भाई अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
अब दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का प्रॉपर्टीज क्या बनेगा इसका, रिपल्सन। ये जो रिपल्सन क्या होगा, लाइक चार्ज में, लाइक चार्ज, ठीक है। लाइक चार्ज में कौन कौन आ जाएंगे भाई, एक प्लस क्यू या माइनस क्यू, ठीक है, आपस में आ जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है, अच्छे से हम लोग जान गए। अब आगे जानते हैं हम लोग कंडक्टर के बारे में जानेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है भाई, ये जानेंगे कि चार्ज आता कैसे है किसी पार्टिकल पर, ठीक है। चार्ज आता कैसे है, ये बहुत ही अपने आप में भूमिका बहुत अच्छी है इसकी। चार्ज क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि हम ठंडे के समय, ठंडे के दिनों में हाथ को हथेली ऐसे करके रब करते हैं, तो रब करने से हमारा हाथ थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है। या कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं कि सूखे बालों में, ठीक है, सूखे बालों में अगर ऐसे कॉम्ब को रगड़ करके छोटे छोटे कागज के पार्टिकल को तोड़ कर रखा जाए, छोटे छोटे पार्टिकल को अगर ऐसे करके अट्रैक्ट किया जाए, तो अपनी तरफ क्या कर लेता है, ये जो कॉम्ब है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, ये फिनोमेना हो गई। और कुछ बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल। तो चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, तो पहला एक चीज होता है कि मान लो ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, इस पे मान लो पार्टिकल, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोज इलेक्ट्रॉन है। क्लोज इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पाते, बाहर से एनर्जी आ रही है फिर भी ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। जैसे कोई ये कोई भी मान लो कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाहर से खूब एनर्जी देना है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, एनर्जी देने पर भी नहीं निकल, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देंगे तो निकल जाएगा, मगर कुछ लेवल तक एनर्जी देने से ये बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह चला जाए तो उसे बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया जाने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन अपने क्लास से बाहर निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अपने क्लास से बाहर निकल जाएगा तो उस पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं रहेगा, तो वो इधर उधर क्या करेगा, रैंडमली मोशन करने लगेगा, ठीक है, मतलब इरेगुलर मोशन करने लगता है। इरेगुलर मोशन का मतलब उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी क्लास में घूम रहा है, अगर बाहर से उसको एनर्जी दे दिया जाए, तो एनर्जी देने के बाद वो अपने क्लास से बाहर निकल जाता है, तो जो क्लास से बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन उसे क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। बातें समझ में आ गई, कंफर्म है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिली। अब देखो, अब कोई चीज जब फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे आएगा, इसको जब रब करेंगे तो रब करने से क्या होती है, उसको एनर्जी मिलती है। जब किसी पार्टिकल को रब करेंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, तो अपने क्लास से बाहर निकल जाता है। जब किसी भी मेटल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज होता है, तो जहाँ पे जाएगा वहां पे निगेटिव चार्ज ले जाएगा, जहां से आएगा जहां से निकलेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं हम लोग। जैसे पहला चीज, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, धरो ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन दोनों को मान लो कि एक दूसरे से मिला करके रब किया गया, ठीक है, मान लो यहाँ से एक दूसरे को रगड़ा गया, रगड़ा मतलब सॉरी इसमें रब किया गया, ठीक है, दोनों को क्या किया गया, रब किया गया। तो रब करने से मान लो कि यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला गया, कंफर्म, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला गया। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी चीज बनेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब पढ़े हो गए आप लोग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो ये होता है निगेटिव चार्ज,
निगेटिव चार्ज, इसका वैल्यू भी होता है, जानेंगे हम लोग अच्छे से। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला गया, इसका मतलब यहाँ का निगेटिव यहाँ चला गया, तो जहाँ जाता है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, निगेटिव चार्ज उसमें आ जाएगा। और यहाँ से एक निगेटिव निकला है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी कि इससे क्या मिला, इस पे मान लो कोई चार्ज नहीं था दोनों पार्टिकल पे, जब दोनों पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं था और रब करने के बाद क्या हुआ कि इस वाले से इस वाले पे इलेक्ट्रॉन चला गया, इस वाले से इस वाले पे इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट गया, इलेक्ट्रॉन घट गया तो निगेटिव घट गई, निगेटिव चार्ज घट गई, और यहाँ से क्या हो गया भाई, इस पे चला गया, तो जहाँ से निकलता है वो पॉजिटिव चार्ज बनता है, जिस पे जाता है वो निगेटिव चार्ज बनता है। बातें समझ में आ गई। तो इस प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है रब करने से। चार्ज प्रोड्यूस होता कैसे है, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कैसा, बातें समझ में आ गई उम्मीद है। फिर से चलो फिर से देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, ऐसे सपोज कर मानते हैं कोई चार्ज नहीं है, लेकिन रब करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो गए, क्योंकि उसको एनर्जी मिली रब करने से, तो जिसको एनर्जी मिली, जो लूजली रहेंगे इलेक्ट्रॉन वो निकल जाएंगे बाहर एनर्जी पा करके, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे चले जाएंगे। तो जिस पे जाता है वो निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिससे निकलता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बातें समझ में। इस प्रकार से जो चार्ज दोनों ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, जितना निगेटिव इस पे चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। इस प्रकार से चार्ज को प्रोड्यूस किया जाता है। बातें समझ में आ गई, कंफर्म है। चलो तो ठीक है, ऐसी चीजें बहुत सारे चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे से, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर नॉन कंडक्टर के बारे में पूरी डिटेल, ठीक है। बातें समझ में आई, ठीक है। अब इसमें चार्ज समझ में आ गया आप लोगों को, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं समझ में आ गया, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है वो समझ में आ गया, और चार्ज का न्यूमेरिकल कैसे है वो भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग पढ़ लेंगे, एनी प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। छोटा वीडियो है, अच्छे से देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा, कोई टेंशन नहीं होगा आपको, एकदम पूरा फ्री माइंड होकर के पढ़िए, एक भी चीज़ आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। ये एकदम अच्छे से बना के दिल लगा के पढ़िए भाई। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।